हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में बैंक रिकंसिलिएशन में हम लोगों ने 4, 5, 6, 7, 8 तक कर लिया है ना। आज हम पहले 9 और 10 देखेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट से हम लोगों के स्टार्ट होंगे पासबुक के क्वेश्चंस, तो वो अगले वीडियो से हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी आपको वो भी मिल जाएगा। तो 9 और 10 आज के हमारे पहले क्वेश्चंस हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टीएस ग्रवाल 2025 एडिशन। यदि नए स्टूडेंट्स हो तो पहले बेटा कंसेप्ट और पहले 1 to 8 तक जरूर करना, और यदि आता है तो एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 तो करना ही सही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, टीएस ग्रवाल 2025 एडिशन। करें स्टार्ट, चलो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025। 31st March 25 कैश बुक फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ 36,000। तीन बातें मैंने आपको बताई है बेटा, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस या सिर्फ बैलेंस। कैश बुक का दिया है तो प्लस साइड लिखेंगे, ठीक है। चेक हैड बीन इशूड 30,000, मैंने 30,000 के चेक पेमेंट किए, लेकिन 24,000 का ही बैंक से पेमेंट हुआ है। 24,000 का पेमेंट हुआ है, कितने का पेमेंट नहीं हुआ? 6,000 प्लस होंगे। चेक 8,400 वर डिपॉजिट इन बैंक ऑन 28 March बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिए तो मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा लिए, बट पासबुक बैंक में तो जमा ही नहीं हुए, तो मुझे वापस माइनस करने होंगे। और 3,000 के चेक इंटर्ड इन कैश बुक, ये भी उसी में बेटा 3,000 के चेक आए, मैंने इंटर्ड कर लिए कि इनको मैं बैंक में भेजूंगी, मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, बट बैंक में बैलेंस जमा तो हुआ बट 3 अप्रैल को हुआ। हम कब का बना रहे हैं? 31 मार्च का, तो 31 मार्च तक क्या हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा? नहीं, तो मैं माइनस करूंगी, ठीक है। चेक फ्रॉम सुरेश 2,400 वॉज डिपॉजिट इन बैंक बट वो डिसऑनर्ड हो गया, जमा ही नहीं हुआ, तो वापस माइनस करना होगा। पासबुक ने बैंक चार्जेस के 120 डेबिट किए, बैंक में से बैलेंस कम हुआ तो मैं भी बैलेंस कम कर दूंगी। और एक डेटर ने 3,000 बैंक के अकाउंट में जमा किए, बट हमें जानकारी 2 अप्रैल को थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इजी है। अब आपको लगेगा कि अरे यार वही तो बार बार आते हैं, है ना। चलो पहले सबसे पहले 9th नंबर का क्वेश्चन, ऊपर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025, ठीक है। चले, दो साइड, एक प्लस और एक माइनस। यदि आपके टीचर ऐड और लेस करके करवाते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने प्लस किया है वो ऐड साइड में लिख दो, और जितना माइनस किया है वो लेस, है ना। प्लस और माइनस। सबसे पहले क्या हमें बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस साइड लिखूंगी 36। फर्स्ट एडजस्टमेंट, हमने 30,000 के चेक इशूड किए, विच चेक 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने सोचा ये कैश बुक है और ये पासबुक, जो 30,000 के चेक मैंने इशू किए तो मैंने अपना बैलेंस 30,000 से कम कर लिया, बट बैंक में केवल 24,000 के ही चेक का पेमेंट हुआ, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। बैंक में 24,000 ही माइनस हुए हैं, बट मैंने 30,000 माइनस कर दिए, तो मैं बराबर करने के लिए वापस 6,000 का क्या करूंगी? बैलेंस प्लस। ये कौन से चेक हैं? जो इशू तो किए थे बट बैंक में से इनका पैसा कट नहीं हुआ, है ना। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए बेटा? 6,000 प्लस होंगे। ऐसे ही किए करेंगे आप तो आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट, हमने 8,400 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए बट बैंक में जमा नहीं हुए। मैंने 8,400 के चेक जमा किए बट बैंक में जमा ही नहीं हुए, तो बैंक में कुछ भी नहीं है,
और मैंने जमा कर लिए, तो मैं वापस क्या कर दूंगी, माइनस। बस आपको यहां से यहां का बैलेंस दोनों सेम करने हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, एक ही बात है बेटा, बाय द बैंक। कितने रुपए, 8,400 मुझे माइनस करने होंगे। नेक्स्ट, अगला उसी में, और एक ऑल्सो एक चेक 3,000 इंटर्ड इन कैश बुक, एक और चेक आया 3,000 का, बट ये इसकी एंट्री अप्रैल में हुई। पासबुक में ये पैसे जमा तो हुए बट अप्रैल में हुए, बट हम कब का बना रहे हैं, मार्च तक का, तो मार्च तक ये पैसे जमा नहीं हुए। पैसे जमा हुए हैं बट अप्रैल में हुए हैं, और हम बना रहे हैं मार्च तक का। हमें अपनी डेट तक देखना है कि अपनी डेट तक पैसे जमा हुए क्या, नहीं, अपनी डेट तक पैसे जमा नहीं हुए, तो मुझे वापस माइनस करने होंगे। ठीक है, तो एक और ऑल्सो अ चेक नॉट डिपॉजिटेड, तो ये 3,000 और माइनस होंगे। नेक्स्ट, एक चेक सुरेश से मुझे मिला था 2,400 का, मैंने 26 मार्च को एंट्री भी कर ली और बैंक में भेजा, बट बैंक में वो पैसे जमा नहीं हुए, बैंक में से डिसऑनर्ड हो गया। चेक जो था वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक में पैसे जमा ही नहीं हुए, तो मुझे वापस माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो बैंक में जमा नहीं हुए। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, क्या लिखेंगे, डिसऑनर्ड। कितने रुपए, 2,400। नेक्स्ट, बैंक में 120 रुपए बैंक चार्जेस के डेबिट हुए। अब बैंक में 120 रुपए कट हो गए, मुझे जानकारी नहीं है, अब मुझे पता चल रहा है कि बैंक वालों ने 120 रुपए बैंक चार्जेस के काट लिए, तो ठीक है, मैं भी 120 रुपए कट कर देती हूँ, है ना। यदि बैंक का बैलेंस बढ़ा तो मैं भी बढ़ा दूंगी, बैंक का बैलेंस कम हुआ तो मैं भी कम कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास कैश बुक है। बैंक चार्जेस बाय द बैंक 120 माइनस, और लास्ट, एक कस्टमर ने, वन ऑफ द डेटर, है ना, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक, हमारे बैंक के अकाउंट में 26 मार्च को उसने पैसे जमा कर दिए, तो मुझे जानकारी 2 अप्रैल को हुई, 31 मार्च तक मुझे जानकारी नहीं थी। बैंक में बैलेंस बढ़ा 3,000 रुपए का, अब बैंक में बैलेंस बढ़ा तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया, तो मुझे भी अपना कैश का अमाउंट क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में पैसे जमा कर दिए तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन 36, 6 और 9, 36, 6 और 3, 45,000, 45,000 में से 8,400, 3,000, 2,400 और 120 माइनस हुए, 31,080, ये इधर आंसर आएगा। और मैं इसे क्या लिखूंगी, बैलेंस एज पर कौन सी बुक बेटा, पासबुक। क्लियर। एक बार भी यदि आप शांति से कंसंट्रेट होकर मेरी बातें सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। अगला क्वेश्चन जो है 10th, ये आपको 4 बातें समझा रहा है, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग। इसमें सिर्फ आपको देखो क्या पूछा है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2025 स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, state whether the following transaction will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting this। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन से ट्रांजेक्शन प्लस होंगे और कौन से ट्रांजेक्शन माइनस, क्योंकि इन्होंने कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, सिर्फ आपको बताना है कि ये कैश बुक में प्लस होंगे या माइनस।
तो मैं आपको इधर ही बता देती हूँ, लेकिन विथ लॉजिक कैसा क्यों हो रहा है। बैंक हैड रॉन्गली, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो बेटा। बैंक हैड रॉन्गली डेबिट द अकाउंट बाय 25,000. Receipt side of cash book overcast. Payment side of cash book was overcast. Receipt side of cash book undercast. Payment side of cash book undercast. ये चार बातें आपको समझनी है और मैं बहुत इजी से आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से समझोगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। या तो एक शॉर्टकट है मेरे पास कि अंडरकास्ट हो तो प्लस माइनस कर दो, ओवरकास्ट है तो अपोजिट कर दो। कैसे, अभी बताती हूँ। चेक 10,000 issued but was not recorded in cash book, और check 5,000 deposited was not recorded in cash book। ठीक है, चलो तो मैं इधर आपको करके बता देती हूँ। अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग ये देखना बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कौन से ऐड होंगे और कौन से लेस। ऐड मतलब समझ रहे हो ना, प्लस साइड में क्या लिखेंगे और माइनस साइड में क्या, सिर्फ यही हमें बताना है। पहला ट्रांजैक्शन, और समझाने के लिए आपको मैं यहां बताती हूं, ये कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। पहला ट्रांजैक्शन, बैंक ने गलती से हमारे खाते में 25,000 रुपए कट कर लिए। अब बैंक ने गलती से भी कट कर लिए, लेकिन अकाउंट में से पैसे कट कर लिए, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम। तो मुझे कैश बुक का बैलेंस भी क्या करना पड़ेगा, कम। इसकी जानकारी मुझे कब मिली है, 3 अप्रैल को, और मैं कब का बना रही हूं, 31 मार्च का, तो मैं माइनस करूंगी, तो 25,000 रुपए मेरे माइनस होंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूं कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस। ठीक है, इसमें ही पूछा है। नेक्स्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। रिसिप्ट साइड, ठीक है, रिसिप्ट साइड मतलब प्लस में मैंने 500 रुपए ज्यादा लिख दिए। कितने रुपए ज्यादा लिख दिए, 500। मतलब सपोज करें मेरे पास इधर आए 1500 और बैंक में सिर्फ जमा हुए हैं 1000। रिसिप्ट है प्लस, मैंने 500 रुपए ज्यादा जोड़ दिए, दिख रहे हैं आपको, इधर 1500 रुपए जोड़े, इधर 1000 ही है। बैंक में केवल कितने प्लस हुए, 1000, बट मैंने कितने जोड़ दिए, 1500। तो मुझे वापस इधर 500 रुपए क्या करने पड़ेंगे। सबसे इजी तरीका, ओवरकास्ट है उल्टा कर दो, अंडरकास्ट है सीधा कर दो, या फिर ऐसे। तो 500 रुपए माइनस होंगे। ठीक है, ये 500 रुपए माइनस होंगे। क्यों, आपको मैंने लॉजिक बताया। सेम इसी का अपोजिट, पेमेंट साइड, कौन सी साइड बेटा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 5,000। देखो अब पेमेंट साइड, इधर मैंने 6,000 घटा दिए और इधर मैंने 1,000 ही घटाए। पेमेंट साइड मतलब माइनस होगा, तो पेमेंट साइड मैंने 5,000 रुपए ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब होता है बेटा ज्यादा, मैंने ज्यादा घटा दिए, मतलब कैश मुझे घटाने केवल 1,000 थे और मैंने कितने माइनस कर दिए, 5,000 एक्स्ट्रा, मतलब 6,000 घटा दिए। तो जो 5,000 मैंने यहाँ एक्स्ट्रा घटाए हैं वो मुझे वापस क्या करने पड़ेंगे बेटा, प्लस। क्लियर, ओवरकास्टिंग है तो रिसिप्ट है तो माइनस, पेमेंट है तो प्लस, ऐसे याद रख सकते हैं या विथ लॉजिक। तो 5,000 थर्ड आइटम प्लस होगा। अब इसी का अंडरकास्टिंग है, सेम करेंगे। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5,000। अब मैंने 5,000 रुपए कम जोड़े हैं, 5,000 रुपए कम जोड़े हैं। देखो मैंने इधर जोड़े हैं 10,000, जबकि पासबुक में मेरे ऐड हुए 15,000। अंडरकास्टिंग, कम ऐड किए, इधर कितने ऐड किए, 10,000, जबकि पासबुक में कितने ऐड हो गए, 5,000 एक्स्ट्रा, 15,000 रुपए बैंक का बैलेंस बढ़ा है, बट मैंने केवल 10,000 रुपए ही प्लस कर रखे हैं, तो मुझे 5,000 और प्लस करने पड़ेंगे। मुझे हमेशा इसके इक्वल लाना है ना। तो चले कितने जोड़ूंगी, 5,000 जोड़ूंगी, ये फोर्थ वाला। अगला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 20,000। अब देखो पेमेंट साइड 20,000 रुपए कम घटाए, मतलब इधर घटाए हैं 30,000 और इधर घटाए हैं सिर्फ 10,000। बैंक में से कितना बैलेंस कम हुआ, 30,000। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं, है ना, ये अमाउंट नहीं है। 20,000 रुपए इधर कम घटाए हैं। क्वेश्चन में बोला है
कि कैश बुक में हमने अंडरकास्टिंग बाय पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड बाय 20,000, 20,000 रुपए से कैश बुक का बैलेंस कम घटाया है। ये रहा 20,000 से कम घटाया, यहाँ 20,000 से ज्यादा घटाया। बैंक में कितने कम हुए? 30,000। मैंने कितने कम किए? सिर्फ 10,000। तो मुझे 20,000 और घटाने पड़ेंगे इक्वल करने के लिए। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन 20,000 रुपए क्या होंगे? माइनस। नेक्स्ट, चेक ऑफ 10,000 इशूड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब मैंने 10,000 रुपए इशू कर दिए, ठीक है, तो 10,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए, पेमेंट कर दिया। चेक इशूड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब चेक 10,000 रुपए के इशू कर दिए हैं बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट कैश बुक में एंट्री नहीं की है, मतलब बैंक में से तो बैलेंस कम हो गया। इशू कर दिए तो बैंक में पैसे कट गए, बट मैंने एंट्री नहीं की है। ध्यान से सुनना, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब चेक दे दिए, आपने बैंक से पैसे भी निकाल लिए, पेमेंट भी हो गया, बट मैंने अभी तक एंट्री नहीं की है, तो मैं एंट्री कर दूंगी। 10,000 रुपए क्या होंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि बैंक में से पैसे कट गए हैं, तो मैं भी अपना पैसा बैलेंस कम करूंगी। फिर चेक 5,000 डिपॉजिटेड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब 5,000 रुपए के बैंक में चेक जमा हो गए, बट मैंने कोई एंट्री नहीं की, तो मैं एंट्री कर लूंगी 5,000, फिर प्लस करूंगी। कौन सा ट्रांजेक्शन है? 7। अगर बैंक में वो हो चुका है, बैंक में पैसे जमा हो चुके हैं, आपने एंट्री नहीं की, तो आप एंट्री कर लो। बैंक में पेमेंट हो चुका है बट आपने एंट्री नहीं की, तो आप एंट्री कर लो। बैंक में हो गया वो काम, तो आप भी कर लो, और बैंक में वो काम नहीं हुआ और आपने कर लिया, तो वापस उल्टा कर दो। बस 2 बातें, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन 9th और 10th, इसमें यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पासबुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी हमने 1 to 10 किसके क्वेश्चंस किए बेटा? कैश बुक। नेक्स्ट से हम लोग पासबुक करेंगे। पासबुक के आपके क्वेश्चंस हैं 11 से लेके 16 तक। तो 2 वीडियोस में मैं आपके पासबुक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दूंगी, और फिर आप आगे के क्वेश्चंस यदि खुद भी करना चाहेंगे ना, तो डेफिनेटली हो जाएंगे। बस 3-4 वीडियोस और आपका बैंक रिकंसिलिएशन पे बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपकी हेल्प की ना, अब आपको मेरी हेल्प करनी है। सपोर्ट चैनल और सपोर्ट टू मी, ठीक है। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ यार हमारी इस चैनल से हेल्प हो रही है, वीडियो से हेल्प हो रही है, तो बेटा इसको आगे फॉरवर्ड करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। और आप देखना कमेंट के पास हाइप एक नया फीचर है, उसे जरूर क्लिक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के वीडियोस भी लाने वाली हूँ। चलो मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।